हुई जलमग्न राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। टिहरी जिले के घनसाली में बादल फटने से हादसा, एक ही परिवार के बहे 3 लोग, 2 की मौत हुई, एक की हालत गंभीर। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर, बादल फटने से भारी नुकसान, 9 लोगों की मौत, 5 लोग लापता। सीएम धामी ने ली घटना की जानकारी। जयपुर में तेज बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, बारिश के बाद एयरपोर्ट के बाहर पानी भरा। केरल की वायनाड में लैंडस्लाइड से अब तक 282 लोगों की मौत, वहीं सैकड़ों लोग हुए लापता। राजधानी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में बारिश की वजह से गिरी छत, हादसे में एक शख्स की दबने से मौत हुई, मौके पर बचाव अभियान जारी। दिल्ली में भारी बारिश से हादसा हुआ, बारिश में गिरी निजी स्कूल की दीवार के मलबे में कुछ खड़ी गाड़ियां फंस गई। दिल्ली में भारी बारिश ने बरपाया कहर, लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी भरा, सड़कें जलमग्न हुई। गाजीपुर के पास नाले में डूबने से 2 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में तेज बारिश की वजह से कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के बाहर जमा पानी, यात्री और पर्यटकों को हुई भारी परेशानी। भारी बारिश से एक बार फिर दिल्ली का राजेंद्र नगर हुआ पानी पानी, इलाके के पीजी में पानी भरा, तस्वीरें सामने आई। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर ट्वीट कर साधा निशाना, कहा हमारी दिल्ली को लंदन और पेरिस जैसा मत बनाओ, दिल्ली को दिल्ली ही रहने दो। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, राजौरी में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, AK-47 राइफल, पिस्तौल और गोला बारूद बरामद, इलाके में सेना का सर्च अभियान जारी। अयोध्या में नाबालिग के साथ गैंगरेप आरोपी के खिलाफ 30 घंटे तक दर्ज नहीं हुई FIR, रेप का आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता है। अयोध्या की भद्रसा पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ दर्ज की शिकायत, पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दर्ज की FIR। यूपी की बरेली में पुलिस ने लूटपाट की घटना का खुलासा किया है और 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। चीन की शेंडोंग में हाईवे पर लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बाल बची कार। रूस ने ईरानी ड्रोन से किया यूक्रेन पर हमला, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायली हमले के बाद तबाही का मंजर, बिल्डिंगों का मलबा हटाया गया। रूस ने परमाणु बलों के अभ्यास का 3रा चरण पूरा कर लिया है, रूसी रक्षा मंत्रालय ने तस्वीरें जारी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं इजराइल की। देखिए, इजराइल ने अपना जो है पुराना बदला वो ले लिया है हमास से और साथ ही साथ अपने सबसे बड़े दुश्मन को ढेर कर दिया है, यानी कि हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतार दिया गया है। और ये जो हत्या हुई है, जो हमला किया गया है, वो ईरान की राजधानी तेहरान में किया गया, जिसके बाद से ही पूरी दुनिया जो है वो खौफ में है। 297 दिनों बाद आखिरकार इजराइल ने अपने देश पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले का बदला ले ही लिया। बदला भी ऐसा कि इजराइल ने ईरान में घुसकर दुनिया में आतंक का सबसे खतरनाक चेहरा बने हमास चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया। बेशक अपने सबसे बड़े दुश्मन को ढेर करने के बाद इजराइल शांत होगा, बदला पूरे होने के बाद नेतन्याहू के कलेजे को ठंडक मिल चुकी होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या घर में घुसकर किए गए मेहमान की हत्या के बाद क्या ईरान शांत रहेगा? क्या ईरान इजराइल के इस हमले के बाद चुप बैठेगा या फिर इस हमले के बाद ईरान दुनिया को उस महातबाही का चेहरा दिखाएगा जिसके बारे में सोचकर दुनिया पिछले 9 महीने से थर्राती रही है? इस्माइल हानिया ढेर, इजराइल बब्बर शेर। इजराइल का बदला पूरा, अब ईरान से महातबाही का खतरा। यह आशंका इसलिए क्योंकि खबर यह है कि ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान अब तड़प उठा है।
ईरान के मुख्य जमकारान मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया गया है, जिसका सीधा मतलब है कि ईरान अब इजराइल से इंतकाम लेगा। इतना ही नहीं, इंतकाम के ऐलान के साथ ही ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनई ने बदला लेने का खुला ऐलान भी कर दिया है। खामनई ने ईरान के सरकारी टेलीविजन के जरिए ऐलान करते हुए कहा कि हानिया की हत्या करके अपराधी यहूदी शासन ने अपनी सजा का आधार तय कर लिया है। हानिया हमारे प्रिय मेहमान थे, जिनकी हमारी जमीन पर हत्या कर दी गई। उनका बदला लेना हमारा कर्तव्य है। आपको बता दें कि ईरान में जमकारान मस्जिद पर इस झंडे को बदले का झंडा कहा जाता है। ये वहां तभी फहराया जाता है जब ईरान किसी की मौत या हमले का बदला लेने का ऐलान करता है। ऐसे में यह तय है कि ईरान ने अगर जमकारान मस्जिद पर लाल झंडा फहराया है तो वो अपने दुश्मन को चेतावनी दे रहा है। वहीं ईरान की इस चेतावनी के बाद इजराइल ने भी पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि अभी तक इजराइल ने हानिया की हत्या को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन दुनिया में यह स्पष्ट संदेश है कि हानिया की हत्या करके इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन से बदला ले लिया है। वहीं ईरान के लिए हानिया की हत्या का बदला इसलिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है क्योंकि हानिया ईरान में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने आया था और वो ईरानी राष्ट्रपति आवास परिसर में ही ठहरा हुआ था। ऐसे में ईरानी राष्ट्रपति के घर में घुसकर हानिया की हत्या होने के बाद ईरान अब मिडिल ईस्ट में कमजोर देश के तौर पर दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल की छवि एक ताकतवर, अड़ियल और जिद्दी देश के तौर पर बनती दिखाई दे रही है। मगर ईरान के लिए इजराइल को चुनौती देना भी आसान नहीं है क्योंकि हानिया की मौत पर दुनिया अब दो हिस्सों में बंटी नजर आ रही है। एक तरफ जहां चीन और रूस ने इस हमले की निंदा की है तो दूसरी तरफ अमेरिका ने इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी खुलकर नहीं कहा है। लेकिन अमेरिका ने यह जरूर साफ कर दिया है कि इजराइल पर हमला होने की हालात में वो हर हाल में इजराइल के समर्थन में खड़ा होगा। जबकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और वहां राष्ट्रपति चुनाव के मजबूत दावेदार कहे जा रहे डोनाल्ड ट्रंप खुलकर इजराइल के समर्थन में खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा, He died like a dog. He died like a coward. He was whimpering, screaming, and crying. And frankly, I think it's something that should be brought out so that his followers and all of these young kids that want to leave various countries, including the United States, they should see how he died. He didn't die a hero. He died a coward. ईरान भले ही इस वक्त बौखलाया हुआ है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ईरान को अगला कदम उठाने से पहले कई खतरों को ध्यान में रखना होगा क्योंकि मौजूदा हालात में उसने जरा भी गड़बड़ी की तो दुनिया में वो महायुद्ध शुरू होगा जिसमें उसके साथ मिडिल ईस्ट के कतर, लेबनान और तुर्की जैसे देश खड़े होंगे। वहीं उसका सामना खतरनाक